हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। ये भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुश्तरका बयान। जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया, वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बनाएंगे, जिस पर पाकिस्तान को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी भारत के हवाले से या दुनिया के बड़े मुल्कों के हवाले से, जो हम बात करते हैं, जिनकी नेवीज को कहा जाता है फौजी एतबार से कि ब्लू वाटर नेवीज। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी, कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें इंडिया तेल डालने के लिए, उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान का दिफाई बजट यानी डिफेंस बजट पाकिस्तान के बजट का मेजर सेगमेंट खा जाता है। मगर ये देखें ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है। फिर ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्यों इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं? ओआईसी के जो मेंबर हैं क्यों वहाँ कश्मीर में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब ये मुसलमान नहीं है। लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँ, हर साल हम 5 फरवरी को जी कश्मीर को लेके नारे जो हैं वो लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट हमारे पॉलिटिशियन देंगे, और हर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सबसे मेन मंशूर यही होता है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए कश्मीर को आज़ाद करवा देंगे। मुझे ये बताइएगा, जो कश्मीर हम आज़ाद जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम बिल्कुल फैसिलिटीज दे रहे हैं, वहाँ पे हम डेवलपमेंट ऐसी दे रहे हैं कि हम ये कहें कि भाई ये देखो हमारे पास कश्मीर है, कितना हमने डेवलप कर दिया, अब इंडिया से लेके हम वो भी डेवलप कर देंगे। हम बिल्कुल नहीं उनकी जो है वो सपोर्ट कर सकते। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को जी, कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें इंडिया तेल डालने के लिए, उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आज़ाद करा सकें। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के बाद प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था, तो उस भाषण में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिससे पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगी है। अब पीओके की तरफ जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बुरी स्थिति। आप देखिए कि पीओके के लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं, और इनको चाहिए भारत के पास जो कश्मीर है वो, जबकि हम पीओके लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब स्वाभाविक है, $14 बिलियन का अभी जो बजट आया था उसमें 14 बिलियन हमने कश्मीर के लिए दिए हैं, क्योंकि और वो ज़रूरी भी था। काफ़ी समय से वहाँ पर विकास हुआ ही नहीं था, वहाँ पर पाकिस्तान का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप था कि विकास तो होता ही नहीं था, और पिछली निकम्मी सरकारें कुछ कर भी नहीं पाई, पाकिस्तान का हस्तक्षेप वहाँ से हटा भी नहीं पाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया है, और पिछली साल भी 14 बिलियन का बजट था, इस साल भी 14 बिलियन, यानी कि टोटल 28 बिलियन का बजट अभी कश्मीर के विकास के लिए दिया गया है। तो कश्मीर जिस तेज़ी से विकास कर रहा है, वहाँ पर स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं टूरिज़्म का हब बनने वाला है कश्मीर, एक बहुत बड़ा हब टूरिज़्म के लिए, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो पीओके है, वहाँ पर तो जो मिलना चाहिए वो ही नहीं मिल रहा उन लोगों को, तो वो विरोध कर रहे हैं और वीडियो जारी भी कर रहे हैं वो लोग। अभी 5 तारीख को ये लोग कश्मीर पर रो रहा था पूरा पाकिस्तान, तब वो वीडियो बना रहे थे कि हमें तो अपने हक दो, वो कश्मीर तो आप बाद में ले लेना, पहले हमें हक दो। लेकिन इन लोगों को, हालांकि मैं पीओके के हक में उस हिसाब से नहीं हूँ, पीओके हमें लेना चाहिए, हालांकि वो हमारा हिस्सा है और लेना मजबूरी है, लेकिन वहाँ की पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है यार, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई रेडिकलाइज है। पाकिस्तानियों का कहीं भी कैसा भी हो, वो तो इनके पास पैसा नहीं है तो ये बात करेंगे कि भाई भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से अच्छे संबंध होने चाहिए। जिस दिन पैसा आ गया उस दिन से गजबा हिंद चालू हो जाएगा इनका। तो इसीलिए हर कोई वहाँ पर बलूच हो गए, वो भी मजबूर हैं। कई इलाके हैं पाकिस्तान में, वो सभी मजबूर हैं, उनके पास अभी कुछ नहीं है, इसलिए वो बातें इस तरह की करते हैं। नहीं तो उनके पास जैसे ही पैसा आया वही करना शुरू कर देंगे, गजवा हिंद और जिहाद। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि
इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो ज़ाहिर बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं, ठीक है, यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से बयान POK पर दिए हैं कि हमने तो सीट रिजर्व कर ली है POK के लिए, तो ये पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा चिंताजनक तो है, क्योंकि पाकिस्तान उस कंडीशन में नहीं है कि वो युद्ध लड़ सके। पाकिस्तान की सेना को ये भले ही कहते हो कि दुनिया की नंबर 1 सेना है, हालांकि दुनिया की नंबर 1 ही सेना है, ऐसी सेना दुनिया में दूसरी है ही नहीं। इनकी सेना किस प्रकार की ऐसी नहीं है बॉर्डर पर जाकर ये देश की रक्षा में इंटरेस्टेड हो, नहीं, ये करते हैं बिजनेस। अब आप बताइए, एक व्यक्ति दुकान चला रहा है तो दुकान चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा कि देश सेवा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा? पुलिस वाले कहीं भी देख लीजिए, ज़्यादातर आपको भ्रष्टी मिल जाएंगे, रिश्वत लेते ही मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए व्यापार टाइप का है, सेवा भाव से उस हिसाब से काम करते नहीं। थाने भी पहुंचना है, 10 बजे जा रहे हैं आराम से, अपने हिसाब से जो करना है वो करते रहते हैं। लेकिन बॉर्डर पर जो सैनिक तैनात है वो देशभक्ति से सराबोर होता है, इसलिए वो देश की रक्षा कर पाता है और देश के लिए जान दे पाता है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका यही मेन मोटिव है कि कैसे कैसे कहाँ किसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, अपने ही लोगों की। जो लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग है ये, तो उन स्वर्ग में ही ये अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी लूट रहे हैं, उस पर बिजनेस कर रहे हैं। अब आप बताइए, जो आर्मी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होगी वो देश सेवा क्या ही करेगी। और इसी का रीज़न है कि ईरान पेल देता है, TTP जो कि पाकिस्तान में कई जगह पर कब्जा कर लिया है वो पेल रहा है, इधर तालिबान को इन्होंने ही बिठाया था वो पेल रहा है। भारत से खतरा है, हालांकि भारत इन पर कभी सीधा हमला नहीं करेगा, भारत की ये नीति ही नहीं है। लेकिन भारत तो ज़मीन आसमान का अंतर है इनमें। हमारा फॉरेन रिजर्व इनकी GDP से ही डबल है। ये 1-2 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं दुनिया से। हमने तो कश्मीर के लिए पिछली साल भी 14 बिलियन दिया था, इस बार भी 14 बिलियन दिया है। तो ये POK को इन्हें भूल जाना चाहिए और POK खुद ब खुद भारत का हिस्सा बन जाएगा। थोड़ा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है।